बयानागुरी सौगात नगर पालिका का आधुनिक भवन जनता को समर्पित। बयाना शहर के निवासियों के वर्षों पुराना सपना आज साकार हो गया। दमदमा रोड पर करीब 3 करोड़ की लागत से बने नए और अत्याधुनिक नगर पालिका भवन का लोकार्पण आज स्वायत्त प्रशासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत और पूर्व सांसद श्रीमती रंजीता कोहली भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की यह एक और कड़ी है। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह घोषणा की कि क्षेत्र में जल्द ही सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी जगह तय की जा चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल बट्टा ने जानकारी दी कि भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे सीसीटीवी, सुरक्षा, वातानुकूलित मीटिंग हॉल, प्रतीक्षालय, ग्रीन गार्डन और भव्य चित्रकारी से सुसज्जित दीवारें इसे एक अलग पहचान देती है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह भवन न केवल कामकाज को गति देगा, बल्कि शहरवासियों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने सकारात्मक सोच रखते हुए जन कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनहितैषी सोच और विकासशील नेतृत्व से बयाना लगातार तरक्की की राह पर अग्रसर है। नया नगर पालिका भवन इसका जीवंत परिणाम है। सितंबर माह में स्वायत्त शासन विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेगा कि वो मतदाता सूची निर्माण का कार्य शुरू करे और हम उम्मीद करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग अक्टूबर तक मतदाता सूचियों का काम पूरा कर लेगा। उसके बाद स्वायत्त शासन विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेगा कि वो दिसंबर माह की किसी एक तारीख को राज्य के सभी नगर निकायों का चुनाव एक राज्य एक चुनाव के तहत करवाए। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो भी तिथि तय करेगा उस तिथि को दिसंबर 2025 में हम उम्मीद करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ संपन्न करवाने में सफलता प्राप्त करेगी। थैंक यू सर। लेकिन आपके वोट के दम पर और आपके आशीर्वाद के दम पर हम लोकसभा और विधानसभा तक बैठते हैं और हमेशा अपने घर के दरवाजे खुले रहने चाहिए। इसलिए ये बात कहना चाह रही हूँ क्योंकि जैसे अभी ऐसा खर्रा साहब के पिताजी का घर हमेशा खुला रहता और मैंने भी देखा और पिताजी भी हमें बताते थे, उसी तरीके से स्वर्गीय गंगा राम जी कोहली का भी घर खुला रहता। वो कभी भी किसी के लिए मने नहीं करते और आज भी जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को जनता के वोट के व्याप पर मुझे लोकसभा तक पहुंचाया और मैंने सब पूरी जनता की जो आवाज उठाई इसलिए उठाई थी क्योंकि मेरा कर्तव्य बन जाता है उस आवाज को उठाने के लिए, उन कार्य को करने के लिए। लेकिन मैं विपक्ष में होकर भी हर मुद्दे को उस तरीके से करती थी, ना कोई अपना ना कोई पराया। जो भी मेरे घर में आया उसका स्वागत और सम्मान करा भाई साहब। और निश्चित रूप से जैसे हमारे भाई साहब ने करा है ना विनोद बट्टा जी ने, मुद्दे क्या होता है वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो जमीन से टिके होते हैं वो 10 बार 5 बार और 12 बार बनकर के लोकसभा और विधानसभा की सीढ़ी तक पहुंचते हैं। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ, जनता इस संसद में बैठाती है और जनता इस शासन से उतारना भी जानती है। तो मैं तो ये जनता के चरणों में नमन करते हुए यही बात कहूंगी कि आज हमारे मांगने का वक्त है और मैं भी भाई साहब ये डिमांड रखती हूँ कि जो भी डिमांड हमारे विधायक साहब ने हमारे बट्टा साहब ने रखी है, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इन मांगों को माने। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ।